Hello class 7th, welcome to the class. Today we study about English first lesson 1 जो कि दिया गया है A New Religion। इसमें आज पेज नंबर 3 से रीड करेंगे। The next day, Preksha and Siddharth were ready with draft of their essay while Sneha had not even begun। अगले दिन क्या होता है, प्रेक्षा और सिद्धार्थ अपने ऐसे का जो ड्राफ्ट था उसके साथ तैयार खड़े हुए थे, लेकिन स्नेहा के पास कोई भी ड्राफ्ट नहीं था। यू कैन रीड माई ऐसे ऑफ्टन आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, प्रेक्षा सेड टीजिंगली व्हेन स्नेहा आस्क्ड टू सी इट। जब स्नेहा कहती है प्रेक्षा से कि मुझे अपना ऐसे दिखाओ, तो प्रेक्षा कहती है कि तुम मुझे अभी मत पूछो, मैं तुम्हें अपना ऐसे दिखाऊंगी जब मैं फर्स्ट प्राइज जीत जाऊंगी। वॉट आ न्यू बाइसिकल एट सी फर्दर आस्क्ड। फिर से पूछती है प्रेक्षा कि क्या तुमने नई साइकिल खरीद ली है। टेलिंग प्रेक्षा अबाउट हर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी वुड हैव मेड हर सो फॉल्स पिटी एंड सिंपैथी। जो प्रेक्षा थी वो जानबूझकर क्या थी, स्नेहा से पूछती थी क्योंकि वो जानती थी कि स्नेहा की फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, यानी उसकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि वो साइकिल ख़रीद सके, इसलिए वो बार बार उससे पूछती थी कि तुमने साइकिल ख़रीद ली है, और उसके प्रति झूठी जो दया होती है वो दिखाती थी। बेटर टू ट्राई समथिंग डैट वुड साइलेंस हर। तो वो स्नेहा जो थी कुछ कहने से अच्छा चुप रहना अच्छा समझती थी, इसलिए वो साइलेंस रहती थी। आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ न्यू बाइसिकल बिकॉज आई डू नॉट वांट टू डैमेज द एनवायरनमेंट। हाउ विल डैट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, इसलिए प्रेक्षा आस्क्ड। तो स्नेहा कहती है मैं साइकिल खरीदने नहीं गई हूँ क्योंकि मैं एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। तो प्रेक्षा पूछती है कि कैसे साइकिल खरीदने से कैसे एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाएगा। और फॉर मेटल विल हैव टू बी डग स्पॉइल टॉप सॉइल देन रिफाइनिंग और विल ऑफ CO2, स्नेहा सेड, प्लस टॉक्सिक कलर विल हैव टू बी यूज, रबर फॉर टायर will be poisonous element like sulfur. Nonsense, Preksha jeered. What she says true. To make 1 ton of steel we have to burn many tons of coal, Siddharth said. Where did you learn all this? Preksha asked concerned. तो स्नेहा बताती है मेटल के बारे में, बता देती है उसको, और ये भी बताती है कि रिफाइनिंग में कैसे और जो होते हैं जिनको अयस्क बोला जाता है उनको प्राप्त किया जाता है, और किस तरीके से रबड़ जो होती है, टायर होते हैं साइकिल के या बाइसिकल के, तो उस पर क्या होती है, टायरों पे जो रबड़ होती है उसमें टॉक्सिक कलर मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है सल्फ़र निकलता है, और जो कि क्या होता है हानिकारक होता है। तो परीक्षा कहती है ये सब नॉनसेंस है, ये तुमने कहाँ से सीखा है। तो वाइल डूइंग रिसर्च ऑन माई ऐसे एनवायरमेंट, स्नेहा सेड प्ले डेट सी एट, प्रेक्षा वरीड। तो स्नेहा बोलती है कि जब मैं अपने ऐसे के लिए रिसर्च कर रही थी तभी सब मैंने ये पढ़ा। तो अब प्रेक्षा को चिंता होने लगती है कि इसको इतना सब कैसे आता है। ऑन रिटर्निंग होम दैट डे, स्नेहा नोटेड दैट हीप ऑफ पॉलीथिन जंक दैट हैड बीन टेकिंग आउट ऑफ द ड्रेन एंड वंडर वेयर इट केम फ्रॉम। Then she remembered how during the lunch recess the whole school gathered near the snack bar and ate sandwich and drank colas. Every food item came wrapped in polythene and liquid in polystyrene or plastic cup. घर को लौटते वक्त स्नेहा देखती है कि पॉलीथीन के कुछ पैकेट जो होते हैं, रैपर होते हैं, वो उसके सामने डले हुए हैं, तो वो ये सोचती है ये सब कहाँ से आया होगा। फिर उसको ध्यान आता है कि हाउ ड्यूरिंग द लंच के समय बच्चे क्या होते हैं खाने के लिए स्नैक बिस्किट वगैरह सैंडविच जो भी लाते हैं सब पॉलीथीन में पैक करके लाते हैं, और वही सब यहाँ पे वो फेंक देते हैं। तो मोस्ट स्टूडेंट थ्रू देयर रिफ्यूज इन द गार्बेज बिन्स बट व्हेन दे ओवरफ्लोड ऑल गार्बेज वर वॉश्ड इनटू द ग्लटर व्हिच ग्रेजुअली ब्लॉक देम। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं अपना जो रैपर होता है वो डस्टबिन में फेंकते हैं, बट डस्टबिन जब फिल हो जाता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है, और वो कहाँ पे जाता है, नालियों में जाके क्या होता है कि वो उसको पानी को ब्लॉक कर देता है। आगे लिखा हुआ है स्नेहा वाज डॉग टायर्ड फ्रॉम कैरिंग हर हैवी
सचेल व्हेन शी रीच्ड होम। इसमें स्नेहा घर जाते जाते अपने भारी बस्ते के कारण बहुत थक गई थी। आई विल फील बेटर आफ्टर ईटिंग, वो कहती है घर जाके मुझे खाने के बाद अच्छा महसूस होगा। सी थॉट, बट ऐसा वो सोच रही थी, बट सी वाज इन फॉर अ र्यूड शॉक, लेकिन घर जाके उसको एक शौक सा लगता है, क्योंकि हर ग्रांड माँ ऑफर्ड हर ओनली अ बनाना, क्योंकि उसकी जो ग्रांड माँ थी वो उसको सिर्फ एक बनाना यानी एक केला खाने के लिए देती हैं। इट इज़ अ फ्राइडे डियर, यू हैव टू फास्ट, कहती हैं वो कि आज फ्राइडे है तो आज तुमको उपवास रखना पड़ेगा। ओ ग्रांड माँ, स्नेहा बेल्ड बट न्यू शी हैड नो चॉइस। तो स्नेहा कहती है नहीं ग्रांड माँ, लेकिन उसके पास उपवास रखने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं था। ऑफ व्हाट यूज इज फास्टिंग, कहती है उपवास का क्या प्रयोग है, क्या यूज होता है इसका। फास्टिंग इज अ सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, जो उपवास होता है ये स्वयं के द्वारा थोपा गया एक डिसिप्लिन होता है। इट हेल्प अस बिकम बेटर पर्सन, ये हमें अच्छा पर्सन बनाने में मदद करता है। ऑल रिलीजन हैव डेज व्हेन वन मस्ट नॉट ईट, प्रत्येक धर्म में क्या होता है कि एक दिन ऐसा होता है जिस दिन लोग भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। हंग्री एंड exhausted, स्नेहा डोज्ड ऑफ ऑन ग्रांडमा लैप, बट आफ्टर मिडनाइट हंगर पैंग्स अवोक हर। भूख के कारण क्या होता है, स्नेहा जो थी ग्रांड माँ से कहती है कि शायद उसे थोड़ा भोजन मिल जाए, बट आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद भूख से उसकी नींद भी खुल जाती है। सी थॉट फास्टिंग वाज अ टाइप ऑफ रिलीजियस डिसिप्लिन, वह सोचती है कि ये धर्म जो है यानी जो उपवास है ये धर्म के अकॉर्डिंग बनाया गया है। विदाउट डिसिप्लिन वी वुड बिकम एनिमल्स, यानी हम बिना डिसिप्लिन के जानवर के समान होते हैं, यानी पशु के समान होते हैं। वट द वे वी आर स्पॉइलिंग अवर एनवायरनमेंट वाज नॉट गुड डिसिपल, लेकिन आगे दिया गया है वाई डिड मोस्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉल्यूंटरली रिमेन हंग्री वंस अ वाइल। क्रिश्चियंस, ज्यू, मुस्लिम, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड हिंदू ऑल फास्टेड। ग्रांड माँ कहती हैं कि संसार में हर धर्म में ऐसा होता है कि लोग एक दिन क्या होते हैं बिना अन्न के रहते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन में हो, ज्यूश, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट एंड हिंदू, वो ऐसा उसको समझाती हैं। ऑल अंडरटुक होली पिलग्रिम्स, प्रेड रेगुलरली एंड फॉलो सर्टेन कोड। सभी अपनी अपनी जो धार्मिक चीज़ें हैं उनको मानते हैं, सभी लोग प्रार्थना भी करते हैं, सभी अपने तरीके से भगवान की सेवा भी करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हाउएवर नन हैड एनी रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, लेकिन वातावरण को बचाने के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है। स्नेहा सेटअप इन इंडिग्नेशन, स्नेहा क्रोध से भरी हुई बैठी थी, यानी उसको बहुत क्रोध आ रहा था। द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम, लुक हाउ काउस रोम्ड ऑन द सिटी रोड, यानी वो पूरे समाज पे दोष लगाती हैं कि किस तरीके से जो काउस होती हैं सड़कों पर घूमती रहती हैं, गाय जो सड़कों पर घूमती हैं। लुक हाउ लॉरी ड्राइवर ड्राइव स्मोकी व्हीकल्स, जो लॉरी ड्राइवर होते हैं जो बड़े वाहन चलाते हैं वो स्मोक करके व्हीकल को चलाते हैं। लुक हाउ इंडस्ट्री एमिटेज पॉइजनस गैसेस, किस तरीके से जो इंडस्ट्री होती हैं उनसे जहरीली गैसें निकलती हैं। लुक हाउ नेशन यूज न्यूक्लियर फ्यूल मेड टॉक्सिक गार्बेज, यानी जो न्यूक्लियर होते हैं परमाणु फ्यूल होते हैं उनका भी यूज किया जा रहा है। यानी ये सब क्या होते हैं कि ये डिसिप्लिन के अंतर्गत नहीं आते हैं, इन पर लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। देयर वाज ओनली वन सॉल्यूशन, इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इट वुड बी एन आइडियल डिसिपल। स्नेहा क्विकली ग्रैब्ड अ फ्लैशलाइट एंड बिगेन स्क्रिबलिंग,
इसका एक ही सॉल्यूशन है, इफ़ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर सभी धर्म अपने तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने लगें तो इट विल बी आइडियल डिसिप्लिन। ये बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन का उदाहरण होगा। इसके बाद इसने न्यू रिलीजन से द सन इज अवर फादर बिकॉज ही गिव अस एनर्जी। इसने कहती है सन जो होते हैं सूर्य को हम पिता मानते हैं क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। द अर्थ इज अवर मदर बिकॉज सी सस्टेन अस। पृथ्वी होती हैं उनको हम माँ का दर्जा देते हैं क्योंकि वो हमें रहने के लिए स्थान देती हैं। ट्री अवर एल्डर ब्रदर सिस्टर हु गिव अस ऑक्सीजन फूड एंड शेल्टर। जो पेड़ हैं वो हमारे बड़े भाई बहन हैं क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर रहने के लिए स्थान भी इनसे हमें मिलता है क्योंकि लकड़ी जो होती है पेड़ से ही प्राप्त होती है। एनिमल्स आर अवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हु आल्सो हेल्प अस एंड। एनिमल्स जो होते हैं पशु ये हमारे छोटे भाई बहन हैं जो कि हमारी मदद करते हैं। वी मस्ट हेल्प एंड प्रोटेक्ट अवर फैमिली। हमें इन सब की जो भी हमारा परिवार है इनकी मदद करनी चाहिए और इनकी सुरक्षा करना चाहिए। इसने अ पोस्ट लाइकिंग व्हाट शी हैड रिटन बट वंडरिंग वेदर इट वाज गुड फॉर हर ऐसे। इसने ऐसे तो लिख रही थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो क्या लिख रही है, लेकिन ये उसके ऐसे के लिए बहुत अच्छा था। देन शी थॉट रेदर डिस्पोंडेंटली that since it was impossible to beat Preksha in the competition anyway, she might as well write what she liked. And so Sneha wrote furiously through the night without stopping even once. वह अभी भी यही सोच रही थी कि प्रेक्षा को बीट करना यानी उसको कंपटीशन में पीछे करना आसान नहीं है, लेकिन वो ऐसे लिखती जा रही थी जो भी उसको अच्छा लग रहा था और वो रात में ऐसे को बिना रुके लिखती रहती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग हर मदर फाउंड स्नेहा asleep इन हर चेयर। अगले दिन स्नेहा अपनी चेयर पर ही सोते हुए उनकी माँ को दिखाई देती है। हर हेड ऑन द टेबल। उनका जो सर था स्नेहा का वो टेबल पे रख के सो रही थी। हर पेन लाइंग ऑन द फ्लोर। और पेन ज़मीन पे पड़ा हुआ था। एंड द डिस्चार्ज फ्लैश लाइट टाइटली क्लच इन हर हैंड। और उसके हाथ में जो फ्लैश लाइट थी जिसकी सहायता से वो ऐसे को लिख रही थी वो उसके हाथ में ही थी। स्नेहा हैड फीवर ओवर एक्सर्शन हैड टेकिंग इट्स टॉल। द डॉक्टर वाज समन्ड एंड द ट्रीटमेंट बिगिन। स्नेहा को फीवर था और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। स्नेहा क्लासमेट कम टू विजिट हर द नेक्स्ट इवनिंग एज हर फीवर वाज स्टिल वेरी हाई। स्नेहा के जो क्लासमेट थे, जो सहपाठी थे, वो अगली शाम को स्नेहा को देखने के लिए आते हैं क्योंकि उसको बहुत तेज़ फीवर था। प्रेक्षा एंड सिद्धार्थ बेटर अबाउट हर ऐसे। प्रिया एंड ऋतु चेंज द बेड क्लॉथ ऑन स्नेहा फॉरहेड। प्रेक्षा सिद्धार्थ उसका ऐसे देख रहे थे और प्रिया और ऋतु जो थे वो उसके सिर पर जो गीले कपड़े की पट्टी थी उसको बार बार चेंज कर रहे थे। एज सुन एज स्नेहा वाज बेटर। अब जल्दी स्नेहा अच्छी हो जाती है। सी सर्च फॉर हर ऐसे बट कुड नॉट फाइंड। वो अपने ऐसे देखती है लेकिन वो नहीं दिखाई देता है। ऑल हेल्प बट विदाउट रिजल्ट। स्नेहा थॉट समवन मस्ट हैव थ्रो इट अवेक थिंकिंग इट वाज वेस्ट पेपर। सी वाज ओवरकम विद सॉरो ऑन लॉजिंग हर बेस्ट राइटिंग। स्नेहा सोचती है किसी ने उसको फेंक दिया है। After a month, Sneha and her friend came to know that someone from their school had won third prize in the essay competition. एक मंथ बाद क्या होता है कि स्नेहा के फ्रेंड उसके पास आते हैं और कहते हैं किसी ने ऐसे कंपटीशन में थर्ड प्राइज़ प्राप्त किया है।